व्यक्ति शिकायत करता है कि अगर तुम मेरे हमसफ़र हो, यदि तुम मेरे अपने हो, मेरे हृदय में रहते हो, फिर क्यों दुखाते हैं भगवान? फिर क्यों अंधेरा दिखाई देता है? फिर क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेला ही हो गया? तो ऐसे भाव शिकायत के कई बार आ जाते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि अंधेरा क्यों है हमारी राहों पर, क्यों परेशानी आती है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि हमने ही अपनी आंखें बंद करके रखी हैं। सूर्य तो निकला ही हुआ है, सूर्य का प्रकाश तो चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो फिर क्या कहा जाए? फिर तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो लोगों ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई हैं, परमात्मा की ओर आंखें नहीं उठाते, देखते नहीं हैं कि उसके दुख में भी कृपा है और उसके सुख में भी कृपा है। वो दुख भी देता है तो समझाने के लिए, बताने के लिए। अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो इसका मतलब है कि कुछ आपने गड़बड़ खा लिया है। अब अगली बार से आप उस खाने को रिपीट नहीं करेंगे, बाहर का कुछ गलत नहीं खाएंगे। अगर भगवान कोई दर्द ही ना दे तो पता कैसे चलेगा कि पेट में तकलीफ़ हो रही है? सारा विष फैल जाएगा। तो उसका जो दर्द है वो भी हमारी रक्षा कर रहा होता है। अगर पेन ना हो तो हमें पता ही ना चले, हमारा पैर कट जाए, हमें पता ही नहीं चलेगा पैर कट गया, रक्त बह रहा है। पेन जो है इंडिकेशन है, पेन बताती है कि हाँ अब तकलीफ़ हुई है, अब इसको ठीक करो, घाव को ठीक करो। अगर ज़िंदगी में कोई दुख आ रहा है, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आपका माइंड वीक पड़ रहा है, आपके जो है बिज़नेस में लॉस हो रहा है, इसका मतलब है आप सही नियमों का पालन नहीं कर रहे। फिर आप सही नियमों का पालन कीजिए, फिर देखिए, फिर तो सक्सेस ही सक्सेस मिलती है। तो ये जो दृष्टि है इसे विधायक दृष्टि कहा जाता है कि जब हम सही दृष्टि के साथ देखते हैं और समझते हैं और अपने आप को अर्पित करते हैं, तो एक ही अरमान रह जाए, एक ही अरमान मेरा कि गीत बन के मैं तुझे अर्पित हो जाऊं, अंतर्ध्वनि का तार बजे और मैं एक जगह संचित हो जाऊं। बस परमात्मा तेरी आवाज़ मेरे अंदर से आनी शुरू हो जाए, फिर तो मैं एक ही जगह हो जाऊंगा, यानी जो मेरी बिखरी हुई एनर्जी है वो सब एक जगह आ जाएंगी। तो परमात्मा की वो जो धीमी आवाज़ है उसे सुनने का प्रयास कीजिए। परमात्मा की वो आवाज़ जब आने लगती है और हम सुनने लगते हैं तो ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, परंतु उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। एक गुरु के सानिध्य में बैठकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ता है और अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है। जो अपने आप को गला लेता है, मिटाने को तैयार हो जाता है, बस समझ लो वो ही बच पाता है, और जो बचाने लग जाता है समझो उसने सब कुछ गंवा दिया।